you. Come on, it's your time. You will rock it. Come on, you can do it. Yes, I'm gonna do it. And I'm gonna show you. I'm gonna show you that I can do it. Yes. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग टारगेट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया है और इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 5.1 के रिलेटेड सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 के रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट है जो यूज होंगे या जो हमको काम आने वाले हैं वो क्या है। नंबर 1 हमको सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड नंबर 3 सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सब आपको आना चाहिए, तभी जाके आप ये प्रैक्टिस सेट 5.2 के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। क्या दिया है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो 2:1 आर डैश। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको फिगर से भी समझते हैं। ये सपोज करो कि हमारे पास है लाइन सेगमेंट AB, ओके। और यहाँ पे देखो, जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3 और जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है 4,6। और यहाँ पे क्या दिया है, ये जो पॉइंट P है ना वो क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है ना उसको एक रेशियो में डिवाइड करता है। तो सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारा पॉइंट P और ये जो पॉइंट P है वो ये लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो, जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को ले लेंगे x, y। तो यहाँ पे देखो, जो x है दैट इज गिवन बाय, यानी कि ये जो x की वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके। और जो हमारे y की वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय, क्या होगा हमारा फॉर्मूला, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो A के कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे हमारे x1 y1, ओके। और ये जो B के कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग लेंगे x2, y2। और यहाँ पे ये जो रेशियो है दैट इज 2:1, इसको हम लोग लेंगे m:n। तो यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज हमारे पास है। अब बस क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है और हमको ये x और y की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। तो इसमें क्या है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, बरोबर। तो m है 2 तो 2 पुट करेंगे, x2 देखो, x2 क्या है 4 है तो 4 पुट करेंगे, n है हमारा 1, ओके। x1 हमारा क्या है 1 है, अपॉन m प्लस n मतलब क्या, 2 + 1 और 2 + 1 होता है 3। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 8 होगा और प्लस 1 यानी कि 9 होगा, है ना, क्योंकि ये 8 है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 8 + 1 होगा 9 एंड 9/3 यानी कि हमारा आंसर होगा 3, ओके। यानी कि 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया है हमको 3। अब यहाँ पे देखो, हमारे ऑप्शन में ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ऑप्शन C है ना, यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन C है इसमें क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, यानी कि यही हमारा आंसर होने वाला है। तो हमको ये y को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो y का आंसर आएगा वो 5 ही आने वाला है, ओके। तो आप चेक कर सकते हो, यानी कि हमारा ऑप्शन C होगा करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो सेकेंड वन क्या दिया है हमको, इफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A and a point B has midpoint at origin then coordinate of point B are dash। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है AB और उसका जो मिड पॉइंट है ना वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि ऐसे, मतलब इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझाती हूँ, यानी कि XY प्लेन में समझाती हूँ, तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, इसको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट A है वो क्या होगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ओके।
ये है हमारा सपोज करो पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट है 3,3। ओके, और सपोज करो कि हमारा पॉइंट बी कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ये लेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, ओके, यहाँ पे एक मिनट अच्छे से बनाती हूँ थोड़ा सा। ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ना, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। ओके, तो सपोज करो मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट ओ, जो क्या है मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी का। एंड एज वी नो कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है, ये जो हमारा पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बताती हूँ। ये जो पॉइंट बी है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को कुछ भी लेट लेना पड़ेगा। तो क्या लेट लेंगे बताओ। यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि इसके कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2, y2। ठीक है, क्या ले लेते हैं, x2, y2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या यूज होगा, सेकेंड वन कर रहे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो पॉइंट ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट ए बी का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1, y1 लेंगे, और ये जो हमारा मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लेंगे। ओके, और ये जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग ने ऑलरेडी x2, y2 लिया है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय ये जो x होगा, यानी कि ये जो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय, हमारा फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो ये हमारा मिड पॉइंट है उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको x2 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x क्या है हमारा 0 है, तो यानी कि x के नीचे हम लोग 0 लिखेंगे। x1 क्या है हमारा 3 है, प्लस x2 क्या है हमारा, वही तो हमको फाइंड करना है, तो x2 ही रहेगा अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू 2, 0 ही रहेगा। 0 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, और यहाँ पे ये जो हमारा प्लस 3 है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू x2, यानी कि x2 हमको मिल गया -3। ओके, वैसे ही ये सेम यहाँ पे करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ऐसे दो ऑप्शन है जिसमें x कोऑर्डिनेट -3 है, यानी कि ऑप्शन बी या तो ऑप्शन सी, ये दोनों में से ही हमारा कोई आंसर होगा। ठीक है, तो चलो लेट्स सी। ऐसे तो लग रहा है कि ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ऐसा लग रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। चलो फिर भी देखते हैं। यहाँ पे देखो y क्या है हमारा, y है 0, यानी कि y के नीचे 0 पुट करेंगे। इक्वल टू y1 क्या है, y1 है 3, प्लस y2 क्या है हमारा, y2 ही रहेगा अपॉन 2, है ना, अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो ये सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे देखो सेम चीज मिली है, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया है वही प्रोसेस तो यहाँ पे फॉलो करना है। दैट इज ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू 2 0। ओके, एंड इक्वल टू 3 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, -3 ही होने वाला है। दैट इज -3 इज इक्वल टू y2, यानी कि जो हमारा पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, -3, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग करते हैं हमारा थर्ड वन क्या दिया है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, -5 and 4, 3 in the ratio 3:4 lies in the dash quadrant, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, सपोज करो ये पॉइंट को हम लोग A नाम दे देते हैं और ये जो पॉइंट है उसको B नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, -5, और ये जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 3। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो है हमारी ये वाली लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है, तो सपोज करो कि यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट। ओके, इसको नाम दे देते हैं P। तो ये पॉइंट क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड करता है, 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये सब विजुअलाइज करना है कि ये सारे जो फिगर्स है ना वो हमारे XY प्लेन में है, क्योंकि हम बार बार तो XY प्लेन बना नहीं सकते ना,
तो आपको ये सब विजुअलाइज करना है कि ये सारे फिगर्स हमारे एक्स वाई प्लेन के ऊपर बने हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसके ऊपर एक पॉइंट है जो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करता है और हमको फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो हम कैसे बता सकते हैं वो, जब तक हमको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना पड़ेगा और वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y लेंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 लेंगे और इसके x2, y2 लेंगे। ये जो रेशियो है वो तो समझ में आ गया होगा, आपको क्या लेना है, रेशियो को m:n लेना है। दैट इज ये जो हमारा 3:4 का जो रेशियो है उसको हमने m:n लिया है। अभी हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो होता है दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय, अभी यहाँ पे ये हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन वाले वीडियो में मैंने सब बताया है कि सेक्शन फॉर्मूला कब यूज किया जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कब यूज किया जाता है। तो अगर आपने वन शॉट रिवीजन वाला वीडियो देखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब x के नीचे x लिखेंगे, इज इक्वल्स टू m है हमारा 3, x2 है हमारा 4, ओके, प्लस n है हमारा 4, x1 है हमारा -2 अपॉन m प्लस n मतलब क्या, 3 + 4 वो होगा 7। तो दैट इज इक्वल टू 3 × 4 करेंगे तो हमको मिलेगा 12, ये प्लस माइनस होगा माइनस, 4 2 होगा 8, ओके, अपॉन 7। तो दैट इज इक्वल टू 12 - 8 करेंगे तो हमको मिलेगा 4 अपॉन 7, यानी कि x की वैल्यू मिली है 4 अपॉन 7 और वो क्या मिली है, मतलब ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हमको सिर्फ साइन की जरूरत है, साइन को हमको देखना है, साइन से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो y का फॉर्मूला यहाँ पे फटाफट लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो हमने y का जो फॉर्मूला बनता है वो लिख दिया है और यहाँ पे सारे वैल्यूज को भी अच्छे से पुट कर लिया है। चलो सॉल्व करते हैं। 3 3 होगा 9, यहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा माइनस, 4 5 20 अपॉन 7। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 9 - 20 करोगे तो हमको मिलेगा -11, राइट। यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर साइन माइनस है ना तो माइनस आएगा, -11 अपॉन 7, यानी कि जो y मिला है वो क्या मिला है, -11 अपॉन 7, यानी कि इसकी जो साइन है वो है माइनस, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट P है ना इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको क्या मिले हैं 4 अपॉन 7, y कोऑर्डिनेट क्या मिला है -11 अपॉन 7, यानी कि ये जो x कोऑर्डिनेट है वो है प्लस और जो y कोऑर्डिनेट है वो है माइनस। तो चलो बताओ कि ये जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, बताओ। यस, वेरी गुड, ये जो पॉइंट है वो हमारे 4th क्वाड्रेंट का पॉइंट है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये सब मैंने वन शॉट रिवीजन वीडियो में बताया है, ओके। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने समझ गए होगे आप। चलो अभी हम लोग करते हैं फोर्थ वन क्या दिया है, इफ हमारे पास एक पॉइंट है 4,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3,4 एंड 5,k देन द वैल्यू ऑफ k इज डैश, यानी कि हमारे पास क्या है, देखो 2 पॉइंट्स है, ये सपोज करो हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है सपोज करो 3,4 और ये जो पॉइंट है वो है हमारा 5,k। तो ये दोनों पॉइंट्स को ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, हमारी एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो ये है हमारी वो लाइन सेगमेंट और फिर हमको क्या दिया है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग को कुछ नाम देना पड़ेगा, यानी कि सबको नाम देना पड़ेगा। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड दिस इज द पॉइंट एम और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,1। तो ये जो पॉइंट M है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB का और हमको ये जो K की वैल्यू है वो फाइंड करनी है, ठीक है। K इज क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यस वेरी गुड, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा, बरोबर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो गए और ये जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग x, y लेंगे और जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 लेंगे, ठीक है। अब जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो हम लोग लिखेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो मिड पॉइंट है उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज गिवन बाय, और वो हमने x ही लिया है इसलिए हम लोग यहाँ पे x लेते हैं, लेट में क्या लेते हैं हम लोग, x लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज गिवन बाय x1 + x2 अपॉन 2
और जो y कोऑर्डिनेट होता है मिड पॉइंट का दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को अभी हम लोग पुट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। तो x क्या है हमारे पास, x है देखो 4, तो इसके नीचे 4 आएगा, इक्वल टू x1 क्या है 3 है। ओके, प्लस लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को क्यों पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट करेंगे ना, यहाँ से तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं। ओके सॉरी, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो k जो है k फाइंड करना है ना, k क्या है हमारा y2 है, यानी कि ये बस ये इसकी जरूरत थी हमको। तो यहाँ पे देखो y क्या है हमारा 1, तो y के नीचे 1 लिखेंगे, इक्वल टू y1 क्या है 4 है, प्लस y2 हमारा क्या है k है। ओके, अपॉन 2, तो ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा, इज इक्वल टू 4 प्लस k, और ये प्लस 4 है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू k। तो 2 - 4 होगा -2, दैट इज -2 इज इक्वल टू k। ओके, यानी कि k की वैल्यू हमको क्या मिली, -2 मिली है। एंड k की वैल्यू -2 हो सकती है, आप ऐसे मत सोचना कि k की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती है। k क्या है, k एक क्वाड्रेंट है एंड क्वाड्रेंट कैन बी नेगेटिव। ओके, तो यानी कि k की वैल्यू -2 मिली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये यहाँ पे मैंने कट क्यों किया है, क्योंकि एक्चुअली में हमको k की वैल्यू चाहिए और k जो है वो हमारा y2 है, यानी कि इस पार्ट को ही थोड़ा सा हमको सॉल्व करना था। ओके, यहाँ पे तो सॉल्व करके कुछ नहीं मिलता, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्चुअली में इक्वल होते। ओके, चलो यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं फिफ्थ वन हमको क्या दिया है, द रेशियो इन विच द पॉइंट -1,6 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइन इन -3,10 एंड 6,-8 इज डैश। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है हमको, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये पॉइंट क्या करता है, ये वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमको एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना उसको एक रेशियो में डिवाइड करता है, लेकिन वो रेशियो क्या है वो हमको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारी ये लाइन सेगमेंट है, थोड़ा सा है ना फिगर के थ्रू समझते हैं ना तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे देखो कुछ नाम नहीं दिया है तो नाम दे देंगे, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और इसको हम लोग R दे देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा Q है। ठीक है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -3,10 और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट है 6,-8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि ये पॉइंट R ले लेते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है हमको -1,6। अब ये पॉइंट जो है वो ये लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, कितने रेशियो में डिवाइड करता है वो हमको बताना है। तो हम लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट R है ना वो ये लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग ये रेशियो को क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। तो एज वी नो कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे फटाफट क्या करने वाले हैं, लेट लेने वाले हैं। ये हमारा x1, y1 होने वाला है, ये जो पॉइंट है ये x2, y2 होने वाला है, और ये जो हमारा है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y लेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, आई होप सबको पता है सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज किया है यहाँ पे, या हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो हमारा पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो ये इतना काफी है, हमको y का जो फॉर्मूला है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर इससे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, x के नीचे हम लोग लिखेंगे -1 क्योंकि -1 है उसकी वैल्यू, इज इक्वल्स टू m तो हमको फाइंड करना है, x2 क्या है हमारा 6 है। ठीक है, प्लस n क्या है, n तो हमको फाइंड करना है, x1 क्या है हमारा -3 है तो -3 आ जाएगा। ओके, अपॉन m प्लस n, अपॉन क्या है हमारा m प्लस n है। अब ये देखो ये जो m प्लस n है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज -1 इंटू है। ठीक है, बीच में इंटू है और ब्रैकेट में लिखेंगे अभी हम लोग m प्लस n। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो m इंटू 6 होगा 6m और ये प्लस माइनस होगा माइनस और n इंटू 3 होगा हमारा 3n। अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये -1 को अंदर शिफ्ट करेंगे यानी कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू m होगा -m और ये माइनस प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पे अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे देखो पहले तो हमने साइन को तो सॉल्व कर ही दिया है, माइनस प्लस होगा माइनस और ये फिर 1 इंटू एन होगा एन। ओके, इक्वल टू क्या है हमारा 6n माइनस 3n। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो mm वाले टर्म है वो एक तरफ और nn वाले टर्म जो है वो एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो m वाले टर्म है वो इस तरफ रखेंगे और जो n वाले टर्म है वो इस तरफ रखेंगे। ओके, तो यानी कि ये जो हमारा माइनस 3n है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3n और ये माइनस n यहाँ पर ही रहेगा, इक्वल टू 6m और ये जो माइनस m है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस m। ओके, तो 3n माइनस n होगा 2n और ये हो जाएगा हमारा 7m। हमको क्या करना है, m अपॉन n फाइंड करना है ना, ये रेशियो फाइंड करना है, m इज टू n, ये वाला जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, m को यहाँ ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई में n है, नीचे आ जाएगा डिवाइड में n और ये 2 यहाँ पर, ये इसको यहाँ पर ही रहने दो, ये आ जाएगा हमारा इस तरफ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट है वो ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 2:7 में डिवाइड करता है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है, 2:7। 2:7 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं? ओके, मैं ये नीचे देखने लगी तो मुझे लगा कि ये ऑप्शन है ही नहीं। ओके, यहाँ पे देखो ऑप्शन सी है हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, 2:7 में डिवाइड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग करते हैं सिक्स्थ वन क्या दिया है, इन द फिगर पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर डैश। ओके, यहाँ पे ये जो पॉइंट P है वो क्या है, हमारे ये सर्कल का सेंटर है और AB जो है वो हमारा डायमीटर है, ठीक है। और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्योंकि ये सेंटर है, इसका मतलब क्या कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट होगा, यानी कि ये जो AP जो होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये जो BP वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज दे आर दी रेडाई ऑफ द सर्कल, है ना, और रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट AB का। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, सिंपल। चलो, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेट लेना है और लेट थोड़ा सा सोच समझ कर लो। तो लेट क्या लेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 लेंगे, ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 लेंगे और जो हमारा मिड पॉइंट होता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज गिवन बाय, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ना। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख देते हैं, यानी कि वैल्यूज डायरेक्ट लिख देते हैं, दैट इज x1 प्लस x2, x2 क्या है, 2 है, ओके, अपॉन क्या आता है, डिवाइड में 2 आता है और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है, -1, यानी कि इसके नीचे -2 है, तो -2 लिखेंगे x के नीचे। एक मिनट मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ और मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, अच्छे से बताती हूँ। ओके, यहाँ पे देखो जो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या है, कि जो ये x है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, -2, तो -2 लिखेंगे नीचे, ओके, यानी कि इसके नीचे, और x1 तो फाइंड करना है, प्लस x2 हमारा क्या है, 2 है, अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2 इंटू 2 होगा -4 इज इक्वल टू x1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखो ये +2 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -2 एंड दैट इज इक्वल टू x1। इनको सॉल्व करो तो हमको मिलेगा -6, दैट इज -6 इज इक्वल टू x1। ओके, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट A है उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो हमको मिल गया है -6। क्या मिल गया है, -6 मिल गया है। तो यहाँ पे देखो हमारे ऑप्शन में ये जो हमारा ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -6 है, यानी कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से ही हमारा कोई आंसर होगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। अभी y क्या है हमारा, y है 5, बरोबर, ये 5 है ना, हाँ 5 है, इक्वल टू y1 फाइंड करना है, y2 है हमारा 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखो 5 2 जा हो जाएगा ये 10
एंड ये जो +3 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -3 इज इक्वल्स टू y1। मैंने बहुत फटाफट सॉल्व किया है, यानी कि हमारा आंसर होगा 7 इज इक्वल टू y1, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट है -6,7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा 7th वन क्या दिया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,8 and -9,3 is divided by y-axis in the ratio dash। यानी कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक XY प्लेन बना देते हैं, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डीपली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पे क्या दिया है हमको, ये दोनों पॉइंट्स है और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमारी एक लाइन सेगमेंट भी है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट होगा वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, राइट। तो ये है हमारा पॉइंट 3,8। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट क्यों होगा वो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ये पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। ठीक है, तो ये सपोज करो हमारा पॉइंट है, दैट इज -9,3। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,8 and -9,3 is divided by y-axis in the ratio dash। यानी कि यहाँ पे देखो ये y-axis है ना, वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को क्या करता है, डिवाइड करता है ना। वो तो हमको सामने से नजर आ रहा है कि ये देखो ये जो y-axis है वो ये लाइन सेगमेंट के क्या कर रहा है, टुकड़े कर रहा है। लेकिन हमको क्या बताना है कि ये जो y-axis है ना, वो ये लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करता है वो हमको बताना है। यानी कि हमको क्या बताना है, वो रेशियो बताना है। ठीक है, तो हम लोग लेट ले लेते हैं। सपोज करो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लेंगे कि ये जो y एक्सिस है, बेसिकली y एक्सिस नहीं, y एक्सिस के ऊपर देखो एक पॉइंट है ना, y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या करता है, ये जो हमारी सेगमेंट है ना उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। लेकिन कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो रेशियो है ना वो ले लेते हैं m/n। ठीक है, m/n ले लेते हैं, यानी कि हमारा जो रेशियो है वो होगा m/n और इसकी ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ओके, इतना समझ में आया। लेकिन अभी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारे पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा बताओ, यस 0 होगा। एज वी नो कि ये जो हमारा y एक्सिस है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि हमको क्या मिल गया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया है और इससे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेशियो है ना वो फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना उसका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो हमको नहीं पता और उसकी हमको जरूरत भी नहीं है, टेंशन मत लो, हमको बस ये 0 की जरूरत थी। ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेट लेंगे। सपोज करो कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है, देखो ये पहला पॉइंट है ना, तो जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 लेते हैं और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 लेंगे। और ये जो हमारा पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर भी है और ये लाइन सेगमेंट के ऊपर भी है, ये पॉइंट क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, और वो रेशियो ही फाइंड करना है। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 0 है और q है, कैसे आई वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो x कोऑर्डिनेट है, दैट इज गिवन बाय सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, है ना, यही है ना हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी कि हमको वो y वाला जो फॉर्मूला है ना, सेक्शन फॉर्मूला, वो यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो x देखो हमारे पास क्या है, 0 है, तो x के नीचे 0 लिखेंगे। m तो फाइंड करना है, x2 क्या है देखो -9 है तो -9 लिखेंगे, प्लस n
और x1 देखो क्या है, x1 है 3 तो 3 लिखेंगे और अपॉन में हमारा क्या है m प्लस n है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो m प्लस n है ये डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पे m इंटू -9 क्या होगा -9m, ओके, प्लस n इंटू 3 क्या होगा 3n होगा। ओके अब यहाँ पे देखो ये जो -9m है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये +9m हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3n। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब यहाँ पे क्या बचा 3m इज इक्वल टू 1n, मतलब क्या n बचा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये m और n को एक तरफ ले लेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ओके इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1 बचा है ना, अगर ये डिवाइड में आ गया है तो ये यहाँ पे 1 बचा और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है नीचे आ जाएगा डिवाइड में 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा कि ये जो हमारा y एक्सेस है, देखो ये जो y एक्सेस है वो ये लाइन सेगमेंट को 1:3 के रेशियो में क्या करता है डिवाइड करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो 8th करते हैं, क्या दिया है, इन ट्राइंगल PQR जी जो है वो क्या है हमारा सेंट्रॉइड है। ओके और हमको पॉइंट P पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, हमको क्या करना है जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखो ये सपोज करो यहाँ पे हमको थोड़ा सा फिगर से समझना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे हम लोग ये ट्राइंगल बना देते हैं और इस ट्राइंगल का नाम क्या है PQR है ना, तो PQR ये हमारा ट्राइंगल है। 1 मिनट नीचे कर लेते हैं थोड़ा। ओके यहाँ पे देखो ये हमारा ट्राइंगल है PQR और यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारी मीडियन है, ये भी हमारी मीडियन है और ये भी हमारी मीडियन है। तो जहां पे हमारे तीनों मीडियंस क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा होता है सेंट्रॉइड। तो ये है हमारा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग कैपिटल लेटर G और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -4। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 1 मिनट 3, -5 है और ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -6 और ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लेट लेंगे। क्या लेट लेंगे, ये जो पॉइंट P होता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 लेंगे, ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 लेंगे और ये जो पॉइंट R है इसके कोऑर्डिनेट्स को x3, y3 लेंगे और जो सेंट्रॉइड है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स को x, y लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला है वो क्या है बता दो। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, x इज गिवन बाय मतलब ये जो सेंट्रॉइड है उसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमारे पास है 2 तो इसके नीचे 2 लिखेंगे, इक्वल टू x1 क्या है, देखो x1 है हमारे पास 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस x2 क्या है -1 तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस x3 हमको फाइंड करना है बरोबर, तो x3 हम लोग फाइंड करेंगे और यहाँ पे अपॉन में है हमारा 3 तो ये 3 डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 3 होगा 6। ओके इक्वल टू यहाँ पे 3 और ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी कि 3 - 1 होगा 2 तो 2 प्लस x3 तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 6 - 2 है ना, ये +2 है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -2 हो जाएगा, 6 - 2 होगा 4 इज इक्वल टू x3 यानी कि जो हमारा x3 है वो मिल गया हमको 4, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट R है उसका x कोऑर्डिनेट मिल गया है 4। तो इसी से हम लोग कुछ बता सकते हैं क्या, हमारा आंसर दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि ये देखो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है इसमें दोनों में x कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, यानी कि ये दोनों में से ही कोई ना कोई हमारा आंसर होगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा ये y वाला फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रॉइड है उसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे y क्या है हमारा, y है -4 तो -4 लिखेंगे, इक्वल टू y1 क्या है, y1 है -5। ठीक है, y2 क्या है आप फिगर में देख लो -6 है, प्लस y3 हमको फाइंड करना है अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो -4 इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -4 इंटू 3 होगा 12 इक्वल टू यहाँ पे -5 और ये प्लस माइनस होगा माइनस और आगे है 6 प्लस y3 तो यहाँ पे देखो -12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा -11 राइट, क्योंकि माइनस माइनस होगा प्लस, 5 + 6 11 ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो -11 यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये होगा +11 इक्वल टू y3। इसको सॉल्व कर दो तो हमको मिलेगा -1, क्या मिलेगा -1 क्योंकि माइनस प्लस होगा माइनस
तो इनको माइनस करो तो 1 मिलेगा, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, यानी कि -1 मिला हमको आंसर। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट R है इसका y कोऑर्डिनेट हमको मिला है -1। तो अभी देखो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी कि ये जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल होगा ये भी क्वेश्चन। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर if point P and Q are the points of trisection of the line segment joining A and B, then the value of K is dash। यहाँ पे क्या है, देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हो, ये है हमारी पूरी लाइन सेगमेंट AB, और ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है वो क्या है हमारे, ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट AB है ना उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, ये जो हमारी पूरी लाइन सेगमेंट है दैट इज AB उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो इक्वल वर्ड है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है लेकिन वो हमको समझ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन लिखा है। ओके, समझ में आया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि AP जो है दैट इज इक्वल टू PQ एंड दैट इज इक्वल टू QB। ओके, QB। तो इतना समझ में आया आपको, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखो, और हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमको ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -2 है ना। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, -2। ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 0। ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमको -4, K। और ये जो पॉइंट B है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, -7, 4। ठीक है, समझ में आया इतना। तो हमको क्या करना है, ये जो K की वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है, तो दैट इज वेरी सिंपल ना। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट Q है वो क्या बन चुका है, हमारा मिड पॉइंट बन चुका है ये सेगमेंट PB का, है ना। अब यहाँ पे देखो अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो ये हमारी सेगमेंट PB है, एक मिनट कुछ अलग कलर लेना पड़ेगा मुझे, कौन सा लूं, डार्क कौन सा है, हाँ ब्लू है। चलो, ये जो हमारी सेगमेंट PB है, ये जो हमारी सेगमेंट PB है उसका मिड पॉइंट क्या होगा, पॉइंट Q होगा। अब कैसे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल Q है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। यानी कि ये पॉइंट Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा सेगमेंट PB का। तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ये मैं रफ कर देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अलग कलर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट Q क्या है, हमारा मिड पॉइंट है सेगमेंट PB का। तो हम क्या करेंगे, ये जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1, y1 लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम लोग x2, y2। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ x2, y2। और ये जो हमारा मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे x, y। तो वी नो दैट कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो क्या होता है, सबको पता है, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड जो y होता है दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू पुट करके हमको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हमको क्या चाहिए, k चाहिए, और k क्या है, y है। ओके, यानी कि हमको ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो y के नीचे हम लोग लिखेंगे k, क्योंकि y हमारा k है, इक्वल टू y1 क्या है, y1 है 0 प्लस y2 क्या है हमारा 4 है /2। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं k इज इक्वल टू 0 + 4, 4/2। यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, यस वेरी गुड, 2 होने वाला है। यानी कि k की वैल्यू क्या होने वाली है, बता दो, 2 होने वाली है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या कैसे कब यूज करना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखना मत भूलना, क्या देखना मत भूलना, जो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं उसको देखना मत भूलना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।